इन चार चीजों से बिहार में बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा। अगर जन सुराज की सरकार बनती है तो बड़े पैमाने पर जन सुराज का नारा है सही लोग। दुनिया में जहां कहीं भी जिन देशों में भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है, दुनिया के जो सबसे ईमानदार देश हैं, जो सबसे ईमानदार व्यवस्था है, फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, उन व्यवस्थाओं को अगर आप ध्यान से जाकर देखिएगा, वहां पर लोगों ने वहां की व्यवस्था में चार बात को किया है। पहला बात, लोगों ने ईमानदार प्रत्याशियों को चुनकर भेजा है। दूसरी बात, बहुत बड़े पैमाने पर सरकारों ने सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण किया है। तो हम लोग यहाँ चाहते हैं, इसीलिए जन सुराज का नारा है सही लोग। मजबूत आदमी नहीं, गलत आदमी नहीं, चाहे कमजोर व्यक्ति हो लेकिन ईमानदार हो, सही हो, उसको ही चुनाव में हम लोग उतारेंगे। दूसरी बात, अगर जन सुराज की सरकार बनती है तो बड़े पैमाने पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होगा। कम से कम 1/3 विकास की राशि पंचायती राज व्यवस्था के चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए खर्च की जाए। तीसरी बात, जन भागीदारी। जो भी योजना बनती है उसमें जनता को पता तो चले कि उनका अधिकार क्या है। और चौथा जो उसका पिलर है, बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग। जैसे आप देखिए, सरकार यहाँ जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा रही है बिजली का। किसी ने नहीं पूछा कि भाई जब तुम नल जल योजना बना रहे थे, अगर तुमने नल जल योजना में स्मार्ट मीटर लगा दिया होता तो पटना में बैठे बैठे पता चलता कि कौन सा मोटर ऑन हुआ, कितना पानी निकला, किसने कितना पानी कंज्यूम किया, तो वो तो भ्रष्टाचार पूरा उसमें कम हो जाता। अभी सरकार को पता ही नहीं कि कितना नल जल योजना चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये चार जो सिद्धांत हैं, राजनीतिक लड़ाई में, लोकतांत्रिक लड़ाई में शुचिता आए, इसके लिए अच्छे लोगों का चुनाव, जो लोग चुनकर आए, व्यवस्था बने, उसमें बड़े स्तर पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। तीसरा, जन भागीदारी। और चौथा, बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग। इन चार चीजों से बिहार में बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, क्योंकि दुनिया में इस बात का प्रमाण है कि जिन देशों में भी, जिन राज्यों में भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है, वो इन्हीं चार माध्यमों से ये अंकुश लगाया गया है।